हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम लाभ हानि से संबंधित एक ऐसे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आप बार बार उसे कन्फ्यूजन में गलती कर कर चले आते हैं। लेकिन आज हम जिस तरीके से इसको सीखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात यहाँ पर नहीं होगी। आप बहुत ही सरलता से और सहजता से सीखने वाले हैं, तो आप आज अंत तक बने रहें। तो जैसे आप पीछे प्रश्न को देख पा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आपको पता ही होगा कि कितने बार बार ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि 16 वस्तु के विक्रय मूल्य, 20 वस्तु के क्रय मूल्य, यहाँ पर वस्तु कलम, जो भी इस तरह से प्रश्न बार बार हमसे किए जाते हैं और हम कंफ्यूजन में गलती कर जाते हैं। और यहाँ पर लाभ हानि ऑप्शन भी उसी तरह से सेट रहता है कि आप गलती करें। लेकिन आज हम इसको इस तरीके से सीखेंगे कि गलती होने की कहीं से गुंजाइश होने वाली इसमें है ही नहीं। हाँ, तो आइए आज अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रथम प्रश्न में कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर पहले तो ये देखिए कि लाभ या हानि प्रतिशत तो बात की बात है। पहले हम ये चेक करें कि यहाँ पर देखने के बाद भी आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, आप 16 वस्तु बेचे हैं, 20 वस्तु खरीदे हैं, दाम वही है, रेट वही है आपका। 20 वस्तु आप खरीदे हैं और 16 वस्तु बेचने के बाद ही उतना रुपया आ रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको। तो अगर हम मान लेते हैं कि 16 वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर हम अगर x रुपया मान लेते हैं, ठीक, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हम x रुपया मान लेते हैं, तो आप बताएं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 20 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका भी तो वही होगा, x रुपया ही होगा, x रुपया ही इसका भी हो जाएगा। ठीक, क्या कहता है कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपया, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया हम मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर वस्तु की संख्या समान नहीं है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, वस्तु की संख्या को समान करना होगा। वो कैसे करेंगे, वस्तु की संख्या को समान कैसे करेंगे, तो गणित में कोई भी अगर डाटा, दो डाटा है, उसको समान करने का सबसे सहज तरीका क्या होता है, तो एलसीएम होता है। तो हम 16 और 20 को हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 16-20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप ही बताएं कितना आएगा, 80 आएगा, 80। अब 80 आ गया, अब हम इसको 80 वस्तु की ओर सोचेंगे कि दोनों में 80-80 वस्तु है। तो आप बताएं कि 16 से 80 जाने के लिए कितना, तो 16 पंचे 80, 5 गुना कर रहे हैं, वस्तु को कितना गुना कर रहे हैं, 5 गुना। तो विक्रय मूल्य भी तो 5 गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 5x। 80 वस्तु के लिए विक्रय मूल्य हो गया 5x। अब 80 वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुना आप कर रहे हैं वस्तु को, तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4x। ये हो गया। अब देखिए 80 वस्तु को आप अगर यहाँ पर x को छोड़ दिए, 80 वस्तु अगर आपको 5 रुपया में बेच रहे हैं और 4 रुपया में खरीद रहे हैं, 80 वस्तु 4 रुपया में खरीद रहे हैं और 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालते हैं हम, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आपका 5x, क्रय मूल्य क्या है 4x, तो लाभ कितना हुआ, x रुपये का आपको लाभ हो रहा है, x का। अब लाभ प्रतिशत की बात रही, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ गुने में 100 और बट्टे में क्या करते हैं, तो क्रय मूल्य को रख लेते हैं। यही होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, यही होता है ना जी। तो लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पर क्या है, तो लाभ है x 100 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य देखिए तो क्या है वस्तु का 4x। तो x से x यहाँ पर कट जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा, तो 4 से 25 चौके में 100, कितना आया 25%। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया 25%, जो कि कहाँ है दिया हुआ, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में। तो 25% सी नंबर ऑप्शन में लाभ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर कोई ट्रिक हम नहीं लगा रहे हैं, बस इसमें आपको यही काम करना है। इस तरह के प्रश्न आप देखें तो उसमें वस्तु की संख्या को आप एलसीएम से 1 कर ले और देखें कि आपका जो पहले का वस्तु था उससे कितना गुना हो रहा है, बस उसके मूल्य में भी उतना से गुना कर दे और उस पर क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर जो बाद का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम निकाले हैं उस पर आप क्या करें कि लाभ हानि का प्रतिशत निकालें, आपका आंसर वही हो जाएगा जिस तरह से अभी हमने किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आइए हम 2-4 प्रश्न इस पे और करते हैं तो और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए अब अगली प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या दिया है,
यदि 15 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप अभी बनाए पहले थोड़ी देर, आप देखिए तो बनेगा कि नहीं, बनेगा, अवश्य बनेगा। चलिए हम भी आपके साथ बनाते हैं और आप भी साथ साथ बनाते रहें। और क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो 15 कलमों का कहता है, 15 कलमों का क्रय मूल्य, 15 कलमों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और क्या है 20 कलमों का विक्रय मूल्य, 20 कलमों का विक्रय मूल्य। ये दोनों चीज़ निकालना हमको। मान लेते हैं कि x रुपया हम मान लिए, तो दोनों का तो x ही हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक, अब देखिए दोनों का हम क्या बोले कि एलसीएम निकालिए। अब 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, आप ही बताएं। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 60 होगा। 60, तो वस्तु कितनी गुनी करनी होगी हमको, 4 गुनी करनी होगी। तो इसका क्रय मूल्य भी क्या होगा, 4 गुना होगा। वस्तु को कितना गुना करना होगा, तो यहाँ पर 3 गुनी करनी होगी। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पर जितना गुना ये हो रहा है उतना ही गुना आप यहाँ पर कर दीजिए। तो 4 रुपया में कोई वस्तु आप 4 रुपया में खरीद रहे हैं और 3 रुपया में बेच रहे हैं। 60 वस्तु को आप 4 रुपया में खरीद रहे हैं और 60 वस्तु को 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो यहाँ पर हानि निकालिए, हानि निकालेंगे, हानि क्या हो जाएगा, तो हानि बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो 4x और हानि यहाँ पर 3x घटा देंगे तो निकल जाए कितना, x। ये हो गया हानि आपका। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या होता है, तो हानि गुने 100, हानि गुने में 100 और बट्टे में क्रय मूल्य, बट्टे में क्रय मूल्य, यही होता है हानि प्रतिशत बराबर। तो हानि क्या है, x और गुने 100 और क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर देखिए, तो 4x, x से x कट जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा, तो 25 बार में क्या आ गया, 25%। वहाँ पर था 25% लाभ हो रहा था, यहाँ पर 25% की हानि हो रही है। जो दिया कहाँ है, तो ए नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, 25% की हानि हो जाएगी इस प्रश्न के लिए। ठीक, समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न को चलें, तो चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। आइए अब प्रश्न 3 को पढ़िए, क्या दिया है, यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। क्या सब दिया है, तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, और क्या दिया है, तो 18 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 18 पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है, 18 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। ठीक, हम अगर मान लेते हैं दोनों में x मान लेते हैं, दोनों तो बराबर ही हैं तो दोनों में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि आप यहाँ पर एलसीएम को लगाएं। तो 20 और 18 का एलसीएम आप क्या निकालेंगे, तो 20 और 18 का एलसीएम क्या निकाल पाएंगे, तो 180। क्या निकालेंगे, 180 होगा। ठीक, अब बताइए 20 से कितना गुना अधिक, 180। तो 20 में 180, तो यानी 9 गुना हम वस्तु को कर रहे हैं, तो इसका क्रय मूल्य भी हो जाएगा 9 गुना। 18 से कितना गुना है, 180, तो 10 गुना अधिक है 180, तो 10 गुना। तो अगर हम इसको 10 गुना वस्तु कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी 10x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकाल पाए कि अब देखिए 180 पे हमें देखेंगे, 180 वस्तु का क्रय मूल्य 9x, 180 वस्तु का विक्रय मूल्य 10x। तो आप देख रहे हैं कि लाभ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, 9 रुपया में खरीदें और 10 रुपया में हम इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर हम क्या करेंगे, तो 10x माइनस 9x, तो क्या आ गया, x रुपया, ये लाभ हो गया, ये हो गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने में 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य, यही होगा लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक, तो लाभ कितना है, x है 100 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 9x है। ठीक, x से x कट जाएगा, हो गया। अब क्या आ जाएगा, 100 बट्टे में 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 9 99 100, 11.1 बट्टे 9% का हमें लाभ हो रहा है।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11.1/9% का लाभ। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए अब अगले प्रश्न 4 प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर क्या दिया है कि यदि 20 सेब का लागत मूल्य 25 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालें, कितना होगा। तो इसको कैसे निकाले तो आप जान चुके हैं। अब तो आपको आसान लग रहा होगा निकालना, कि कोई बात नहीं है। इसको क्या करेंगे, 20 सेब का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, 20 सेब का क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलिए कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है तो हम मान लेते हैं x रुपया। और यहीं पर 25 सेब का हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य, 25 सेब का विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर भी इसका भी क्या हो जाएगा, तो x रुपया ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो हम इसका एलसीएम करेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना, तो 100। ये 5 गुना अधिक है, ये कितना हो रहा है 5 गुना, ये भी हो जाएगा 5 गुना। ये हो रहा है 4 गुना, यहाँ पर 4 गुना, तो यहाँ पर भी 4 गुना। अब यहाँ पर देख लीजिए लाभ हो रहा है या हानि। 5 रुपया में खरीद रहे हैं, 4 रुपया में बेच रहे हैं। 5 रुपया में खरीद रहे हैं, 4 रुपया में बेच रहे हैं, उतना ही वस्तु को तो हानि होगा या लाभ, आप ही बताएं। 5 में खरीद के 4 में बेचना क्या होगा, तो हानि होगा। तो हानि निकालिए यहाँ पर, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x बराबर में x रुपये की हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, तो x गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य क्या है, तो 5x, x से x कट जाएगा और 5 से ये 20 बार में, तो क्या आ गया 20%। क्या आ गया यहाँ से 20%, यही हानि हो जाएगा जो दिया है कहाँ, तो सी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 20% की हानि हुई है यहाँ पर। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको बनाकर कमेंट कर इसका आंसर बताएं। क्या दिया हुआ है, 15 फलों का क्रय मूल्य 12 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आप अच्छे से देख लीजिए, अब इसको बनाइए और कमेंट कीजिए कि आप इसे बना पाते हैं नहीं। आज का क्लास आपको कैसा लगा और इन चीज़ों को आपने कितने अच्छे तरीके से सीखा, कितना अच्छा लगा, ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें, चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।